जुदा मत हो ना। यानी अगर आप लोगों को ये रिश्ता इतना नापसंद है तो फिर आप लोग यहाँ क्यों तशरीफ लाए? बताया तो था, मजबूरी थी। आपकी बेटी ने इतना पक्का काम किया है कि साहिबजादा भाई खुदकुशी करने की धमकी देने लगा है। अब अगर तुम सोने के भी बन के आ जाओ तब भी मैं तुम्हें कबूल नहीं करूंगा। अगर पापा नहीं माने तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका रहेगा। क्या? कि हम छुप के निकाह कर लें। मैंने फैसला कर लिया, हमारे घर वाले हमें मिलने नहीं देंगे, इसलिए हम निकाह कर लेंगे। जुदा मत हो ना। समाहा, हाँ तुम्हारे कौन से कपड़े निकालूं? कुछ भी। मेरे ख्याल में पिंक निकाल दूं, आफ्टर ऑल निकाह है तुम्हारा। हाँ पिंक निकाल दो, आखिर निकाह मेरा। मैं लाती हूँ। अच्छा मैं नहाने जा रही हूँ। सुनो तुम यहाँ मत नहाना, अम्मी के वॉशरूम में जाके नहाओ, मैं यहाँ नहा रही हूँ। चलो ठीक है। समाहा, तुम्हें कोई एतराज नहीं है? अब इस वक्त मैं क्या एतराज करूँ? जितना एतराज कर सकती थी मैंने कर लिया। इस तुम्हें पता है, हमारे बुजुर्ग जो हमारे लिए फैसले लेते हैं ना, वो हमेशा ठीक होते हैं। देखना इंशाल्लाह वो लड़का तुम्हारे हक में बेहतर साबित होगा। हाँ इंशाल्लाह वो बेहतर ही साबित होगा जिससे मेरा निकाह होगा। अम्मी का है? अम्मी किचन में हो, मैं किचन में ही जा रही हूँ, तुम तैयार हो जाओ। सही है? आज तो मर ही गए थे। क्या हुआ? मैं घर से निकली और देखा तो सामने से अब्बा आ रहे थे। उन्होंने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, बचत हो गई। थैंक यू।
थैंक यू किस बात? मुझे पता नहीं क्यों आज लग रहा था जैसे तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे और अब्बा मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। यू नो व्हाट, डर मैं भी बहुत गया था। जब तुम्हारी शादी होने की खबर मिली तो ऐसा लगा तुम्हारी जिंदगी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। ठीक है ना? बेटियां कहाँ है तुम्हारी? वो समाहा अपने कमरे में तैयार हो रही है और सानिया यहाँ हमारे कमरे में ही तैयार हो रही है। अच्छा अच्छा। काम तो तकरीबन सब निमट गए। ओ, मिजाज गिरामी कैसे हैं तुम्हारी बेटी के? जी चलो शुक्र है। जब मैं जरा थोड़ी देर के लिए कमर टिका लूं, थक गया हूं। असर से पहले उठा देना। जी अच्छा। शाम को आएंगे ना वो लोग। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे दोस्त के घर, वही हमारा निकाह होगा। घर पे अब्बा को पता चलेगा कि मैं नहीं हूँ तो पता नहीं कितना हंगामा खड़ा करेंगे। भूल जाओ ना, हमारे आने वाले वक्त के बारे में सोचो, जब हम एक हो जाएंगे। इसी बारे में तो मैं भी सोच रही हूँ। मसलन क्या? यही कि अब मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी, आपके घर। अच्छा, उस बारे में अभी मत सोचो, उसे पूरा होने में अभी काफी रुकावट है। क्यों? देखो ना, हमारे पेरेंट्स इतनी जल्दी तो नहीं मान जाएंगे ना यार। तो आपको इस बारे में क्यों परवाह हो रही है? एक लड़की होके मुझे इस बारे में नहीं परवाह, तो आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? अच्छा ना, छोड़ो, कोई और बात करते हैं। वैसे तुम में कोई बात तो है, खींच लिया मुझे अपनी तरफ। आप में भी, वरना मैं तो लड़कों को बिल्कुल घास नहीं डालती। अच्छा। समाहा तैयार अभी तक नहीं हुई? क्या कर रही हो इतनी देर से वॉशरूम में? कमरा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। समाहा जल्दी निकलो। समाहा, समाहा, समाहा। अम्मा, समाहा घर पे नहीं है। कहाँ जाएगी? वहीं अपने कमरे में होगी। अम्मा, मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। वो कहाँ चली गई किसी को पता है बगैर? अम्मा, वो कहीं भी जा सकती है। या अल्लाह, तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगी? तुम्हें पता चल गया ना, मेरी तो जान निकाल लेंगे। अम्मा, जान को छोड़े, इज्जत का सोचे। शाम में मेहमान आएंगे, क्या जवाब देंगे उन्हें हम? या अल्लाह, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अल्लाह। अम्मा, पानी दो, पानी। हाँ, पानी दो। अम्मा, अपने आप को संभालें प्लीज। क्या पता वो अब्बा और उन लोगों के आने से पहले ही लौट आए। फोन करो कमबख्त को, कहो जल्दी घर आए, वरना तुम अपनी माँ की लाश ही देखेगी। अल्लाह ना करे अम्मा, इस तरह मत बोले, मैं कर रही हूँ। अल्लाह। इधर करें सर। ले लीजिए, ले लीजिए, इधर करें। थैंक यू, मुबारक।
मुबारक हो। हेलो, कहाँ पर हो तुम? क्या मसला है? तुम हो कहाँ पर? कहा था ना तुम्हें कि मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, सुबह समय जाना होगा, मुझे घर ड्रॉप करना है फौरन से। इतनी जल्दी? हाँ कुछ मसला है, चलो। वरना संभाल, मैं सोच रहा हूँ क्या। शुक्रिया। कह रही है आ रही हूँ। तुम्हारे अब्बा ने उसे बाहर से आते हुए देख लिया ना, मेरे लत्ते ले लेंगे वो। अम्मा आप क्या कर सकते हैं, एक बार आ जाए तो पूछिएगा कहाँ गई थी वो। इस लड़की ने तो हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है। अरे जल्द से जल्द जाए ब्याह के अपने ससुराल। अरे जाए, हमारी जान छूटे। अम्मा कितनी बदनसीब होती है ना वो औलाद, जिससे माँ बाप जान छूट जाने की दुआ करते हैं। क्या औरत है? आई आई, मैंने सुन लिया, कहीं सुन न लिया। फोन करो, उसे फोन करो। मैं आई जी। वही हद हो गई। मैं कहा भी था कि असर से पहले मुझे उठा देना, मगर तुम्हें तो कोई होश ही नहीं है। ये तो खुद मेरी आंख ना खुलती तो जमात तो निकल गई थी। मैं बस आपको उठाने ही आ रही थी। क्या हुआ कि तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? नहीं, वो थक गई हो ना काम करके। थक गई, जरा सा काम किया और थक गई। एक वो भी औरतें हैं, पूरा पूरा टब्बर संभालती है, मगर चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। चल मैं जा रहा हूं असर पढ़ने, तो नमाज के बाद मैं वो खाने वाले के पास चला जाऊंगा, फिर मगरिब पढ़ के ही घर वापस आऊंगा। और आप वैसे भी लड़के वालों ने मगरिब के बाद का टाइम दिया हुआ है, देर सवेर भी हो सकती है। वो अपनी चहेती से कहना कि तैयार हो जाए वक्त पे। वो तैयार है? अच्छा, कमाल है, शुक्र है अल्लाह का। बहुत परेशान कर दिया इस लड़की ने मुझे, अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे। अच्छा मैं जा रहा हूं। दोबारा उसको नंबर मिला, वो अभी तक आई क्यों नहीं है? आ जाएगी अम्मा, 3-4 बार ट्राई कर चुकी हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है वो। दोबारा फोन करो, नहीं तो मैसेज कर दो। आ जाएगी अम्मा। बस यही। जा रही हो? हाँ जाना तो पड़ेगा। मत जाओ ना। ये कैसे मुमकिन? चलो मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ और तुम्हारे अम्मी अब्बू को कहता हूँ कि हमने शादी कर ली है, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर दें। फिर मुझे कहाँ ले जाओ? अपने घर। और कहाँ? और तुम्हारे पेरेंट्स? जाहिर है जब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो वो तुम्हें एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो जाएंगे। मजबूर है वो, मुझे खुशी खुशी क्यों नहीं कबूल कर सकते? समाहा वो भी हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। मेरे साथ हो तो मैं फिक्र क्यों करूँ? सुनो, बहुत मुश्किल हो गया तुमसे दूर रहना। क्या है तुम्हें? अभी तो जाना पड़ेगा ना मुझे, वेट कर लो। फोन करना रात को, पहली फुर्सत। बस मेरी जिंदगी में तो अब यही रह गया, इंतजार। तुम्हारा इंतजार, तुम्हारे फोन का इंतजार। अभी थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा अब जाने दो ना प्लीज। देखो सानिया का बार बार फोन आ रहा है, मुझे वैसे ही इतनी देर हो गई है यूनिवर्सिटी में। या अल्लाह, ये लड़की अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ आ जाती तो अच्छा होता, अब्बा भी मस्जिद गए हुए हैं। तो फिर से उसे फोन तो कर। हमारी जान सूली पे लटक रही है। वो आ गई। अम्मा
यहाँ हमारी जान पे बनी हुई है, मैडम के चेहरे पे मुस्कुराहट चेक करें आप। अरे जल्दी आना। क्या हुआ? कहीं भाग के तो नहीं गई थी कि इस तरह घूर के देख रही है मुझे? अरे इधर देखो जरा, रिटाई शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा हम पे बरस रही है ये। अम्मा इसने तो शर्मिंदा होना ना कभी सीखा ही नहीं है। कहाँ गई थी? काम से गई थी। पता है ना शाम को मेहमान आ रहे। मैं क्या करूं? ये तो शुक्र है तुम्हारे अब्बा को पता नहीं चला, हमारी तो जान सूली पे लटक रही थी। तुम अचानक इस तरह बिना बताए गायब हो गई। तो क्या टीवी पे ऐलान करती कि घर से जा रही हूँ? जाहिर है शाम को तुम्हारा निकाह है और तुम बिना बताए किसी को घर से चली गई। क्या बताती मैं अम्मा? आखिर तुम गई कहाँ थी बताओ। ना आप दोनों की तो सुई बस एक जगह अटक जाती है। हाँ तो जाहिर है हम परेशान है ना, मगरिब के बाद तुम्हारा निकाह है और तुम घर में किसी को बताए बगैर ही गायब हो गई, पता नहीं कहाँ। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, आप ये निकाह रुकवा दें। अब कुछ नहीं हो सकता। बस मैं ये निकाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं निकाह कर चुकी हूँ। निकाह कर चुकी हो? किससे? सुदेश से। समाहा तुम झूठ बोल रही हो ना इस निकाह से बचने के लिए? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? नहीं यकीन आ रहा ना तो अंदर आके खुद देख। अरे समाहा ये क्या कर दिया तूने? या अल्लाह। ये तुम कैसे खाना खा रही हो? तमीज से बैठो। मुझे ऐसे मजाक कर। सुदेश इधर आओ। क्या है? तुम ये कैसे बात कर रहे हो? तमीज है तुम्हें बात करने की? क्या हो गया आप सबको? हर बात पे लेक्चर। थका हुआ हूं मैं अभी। शक्ल से तो बिल्कुल थका हुआ नहीं लग रहा। तुम अपनी बकवास बंद रखो, समझ आइए? तुमसे बात करने का शौक भी नहीं है मुझे। तुम टीवी तो आस्था करो, मैं इससे बात कर रही हूँ। वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो तो ही बात करेंगी ना। पता नहीं किन चक्करों में पड़ा है लड़का, 2 मिनट साथ ही नहीं बैठता। पढ़ना किन चक्करों में है? होगा उसी समाहा के चक्करों में। तुम तो थोड़ी तमीज कर लो, सही तरह बैठो। ओके मॉम। यस मॉम। अम्मा आप खुद को तो संभाले, इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगी। मैं तुम्हारे अब्बा को क्या कहूंगी? आप उनको कहें कि समाहा निकाह कर चुकी है और निकाह पर निकाह का कोई जवाब नहीं। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? गलती करके आई हो, ऊपर से ढिठाई दिखा रही हो। तुम ये जिस किस्म का निकाह करके आई हो ना माँ बाप से छुप के उनकी मर्जी के बगैर, ये गुनाह है। इस पर भी तुम लोगों ने ही मजबूर किया था मुझे, कोई शौक नहीं था वैसे। समाहा तुम खुद कर्ज और ऊपर से ढीठ भी हो। इसमें ढिठाई कहाँ से आ गई? मैंने वो ही किया जो मेरा हक था। हक की बात तो तुम करो ही मत, क्योंकि हुकूक और फराइज को तुम नहीं जानती हो। अगर ये सब मैं उनसे कैसे कहूंगी? वो तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे जमीन में। अम्मा आपको क्यों गाड़ेंगे? जो ये गुल खिलाकर आया ना उसे गाड़ेंगे, खुद तो गुल खिलाकर आई। अब इत्मीनान से बैठिए। कोई मुझे हाथ तो लगा के दिखाए। हाथ नहीं लगाएंगे वो तुम्हें, सीधा सीधा तुम्हारी गर्दन उड़ाएंगे। हाँ ठीक है, जो भी फतवे लगाने ना लगा ले मुझ पे, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, धमकी में नहीं आती मैं। हाय आ गए तुम्हारे अब्बा आ गए। अम्मी आप इतना क्यों घबरा रही हैं? मौत का फरिश्ता नहीं आया है। तो बेटा इस वक्त तो मौत का फरिश्ता आ जाता तो बेहतर था। अम्मा हाँ अब्बा को सब कुछ सच सच बता दीजिएगा। उस सब की जिल्लत से इस सब की जिल्लत ज्यादा बेहतर है अब्बा के हाथों। आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। से तो अच्छा था तुम अम्मा को सूली पे टंगा के चली जाती और उनके तड़पने का तमाशा देखती। हाँ अकरम मियां, यार तुम अभी तक नहीं पहुंचे। मैंने तुम्हें कहा भी था कि जल्दी आना है। हाँ
वो पहुंचने वाली है बारात, बस जल्दी आओ फटाफट। शाबाश। हाँ भाई, सारी तैयारी मुकम्मल हो गई? जी। देखो भाई, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बड़े लोग हैं, खानदानी लोग हैं, बड़ा ऊंचा खानदान है। जी। ये क्या जीजी लगा रखी है? और ये तुम लोग क्या सर झाड़ मुंह फाड़ फिर रही हो भाई? कोई तैयारी कर लो। वो मैं दरअसल बाबा, इस घर की औरतें भी अजीब है। वो इतनी बड़ी तकरीब हो रही घर में, कोई हुलिया ही ठीक कर लो। मेरी एक बात। तुमने कोई फजूल बात ही करनी होगी इस वक्त, हैं? ओ बाबा, हुलिये तो ठीक कर लो तुम लोग। इस घर में कोई मर नहीं गया जो तुम लोगों के चेहरों पर मौत छाई हुई है। अब्बा वो एक मिनट। हाँ। जी सलाम अलैकुम। जी बेग साहब। जी हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है जी, ठीक है। वो चल पड़े हैं, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और तुम लोग इसी तरह फिर रही हो बाबा जी। ओ तैयार तो हो जाओ, मैं खाने वाले को फोन करता हूं। अम्मा, कुछ भी नहीं हो सकता है। इससे पहले कयामत आए ना, हमें समाज से बात करनी होगी। कैसी बात? चले मेरे साथ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा समाहा, बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तुम अभी सुदेश को फोन मिलाओ और उसे बोलो तुम्हें तलाक दे। मैं नहीं करूंगी ऐसा। तुम्हें करना पड़ेगा। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर मुझे उससे तलाक ही लेनी थी तो मैं उससे निकाह क्यों करती? तो ये सारी बेवकूफी तुम्हारी की हुई है, हम क्यों भुगते? मैं सुदेश को भी फोन मिला रही हूँ, तुम उससे बोलोगे कि तुम्हें तलाक दे अभी फौरन। सानिया, मेरा फोन मुझे वापस दो। सानिया, सानिया। हेलो। फोन दो, फोन दो, अभी से बात करो। फोन दो मुझे। मेरा क्या कर रही हो? ये क्या किया? समाहा क्या हुआ है? समझ नहीं आती एक बात। कहा ना मैं उससे तलाक नहीं लूंगी। जाके अब्बा को बता दो मेरा निकाह हो चुका है। खुदा के वास्ते मान जा, हमारी इज्जत रख ले। अम्मा, आप क्यों हाथ जोड़ रही हैं इसके आगे? ये तो है ही खुदगर्ज और पत्थर दिल। ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना माँ बाप की। क्या हो गया है तुम्हें? क्या किया है मैंने? हाँ, निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। निकाह को तमाशा मत बनाओ, क्योंकि तुमने जिस तरह छुपके निकाह किया ना, इस तरह निकाह नहीं गुनाह होते हैं। तुम्हें बड़ा पता है। एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ कि दूसरों की तरफ से आंखें बंद करके अपने आप को देखूं खाली। समाहा, hey listen, hello। समाहा, अभी सुदेश से बात कर, उसे फोन कर और कह कि वो तुझे अभी तलाक दे दे। तुम क्या कर रही हो? वो इधर फोन दे। बात सुनो, सुनो। तुम किसी के दबाव में मत आना, और मैं भी किसी के दबाव में नहीं आने वाली। Hey, is everything okay? समाहा? नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी ही रहूंगी। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम बोलो तो मैं वहां आऊं? बाद में बात करती हूँ तुमसे। Are you okay? मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं अब्बा से खुद ही बात कर लूंगी, खुद ही बता दूंगी उन्हें कि मैंने निकाह कर लिया है। मेरे ख्याल में मेहमान आ गए। ये आप जी, आ जाए, आइए, बिस्मिल्लाह। आइए जी, आइए, बिस्मिल्लाह। आ जाए। आइए साहब। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। वाला में कुछ पैसे थोड़ी हो।
तो तुम नहीं मानोगी। मानने वाली बात कहो तो मैं मानूं। समाहा कुछ भी नहीं बचेगा, ना हम लोग, ना ये घर और ना ही इज्जत। हमें कुछ नहीं होगा। मैं बात करूंगी अब्बा से, मैं बताऊंगी उन्हें कि जब मैंने मना किया था तो ये तमाशा क्यों लगाया उन्होंने। आइए आइए अकरम भाई, आइए। क्या हुआ, निकल गई आइए हवा? आइए तुम तो बड़ी बहादुर बन रही थी। आइए। समाहा, सर ढांप लो बेटा। सुना नहीं तुमने? दुपट्टा लो सर पे, तुम्हारा निकाह होने वाला है। अब्बा मैं ये निकाह नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारा निकाह भी और इसी वक्त होगा। अब्बा मैं ये निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं निकाह कर चुकी हूँ और निकाह पे निकाह नहीं होता। क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये ले, देख ले। अकरम भाई, अब आप भी देखिए, ये मेरा तो सर चकराने लगा है। मैं देखता हूँ। हाँ मन्नान भाई, ये सही कह रही है। ये किसी सुदेश नामी लड़के से निकाह कर चुकी है। ये तूने क्या किया समा? जीते जी अपने बाप को कब्र में उतार दिया। अब मैं घर आई हुई बारात को क्या जवाब दूं? मन्नान भाई, मन्नान भाई, मन्नान भाई संभालिए अपने आप को। मन्नान भाई संभालिए, संभालिए। मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूं। मैं वो बाप हूं जिसने अपने खालिक और मालिक के सिवा कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। लेकिन आज मेरी बेटी ने मेरा सर आप सबके सामने झुका दिया। ये आप क्या कह रहे हैं अब्दुल मन्नान भाई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये निकाह मुमकिन नहीं है
कि वो पहले ही निकाह कर चुकी है। फिर आप लोगों ने हमें यहाँ जलील करने के लिए बुलाया था? आपकी बेटी अगर आपके कहने में नहीं थी, किसी और से शादी करना चाहती थी, तो हमें यहाँ बुलाने का मतलब? नहीं, इसमें इनकी गलती कोई नहीं है। दरअसल इनका कसूर नहीं तो फिर किसका कसूर है? एक जरा सी लड़की को काबू नहीं कर सकते? चलो चलो भाई यहाँ से चलो, आ जाओ। आप रो रहे हैं? जब घर में कोई मर जाए रोना तो आता है। तेरी बेटी आज जीते जी मेरे लिए मर गई है। बुलाओ उस लड़के को और रुखसत करो इसे इस घर से। मैं अब इसे ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, आप गुस्सा ना करें, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मर जाऊंगा ना, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मर जाऊंगा तो मर तो मैं गया हूं। अभी अपनी इज्जत का जनाजा कांधे पे उठा के बदनामी की कब्र में उतार आया हूं। सुना नहीं तुमने? मिला उस लड़के का नंबर। जी अब्बा। तुमने मेरी बहन को बहकाकर अच्छा नहीं किया है। अब आओ आकर बात करो। अब क्या बात करनी है? बात तो खत्म हो गई है। मैं देखती हूँ। और सुनो, वहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ले आओ उसे अंदर, ले आओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अंदर आ जाओ। आप तो बहुत गुस्से में। खुद ही देख लो आके। आप अस्सलाम वालेकुम अंकल। संभालो इसे और आइंदा इस घर की एतराफ में नजर ना आना। अंकल आप मेरी बात तो सुने। सुना नहीं तुमने? अब मैं तुम दोनों को एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ये क्या करें? अगर इस तरह बेटी को घर से रुखसत कर देंगे तो हम लोगों को क्या जवाब देते फिरेंगे? खामोश रहो। जब तुम्हारी बेटी मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही थी तो उस वक्त तुमने एहसास नहीं किया कि लोग पूछेंगे भी, जवाब भी देना होगा? लेकिन अंकल मैं समाहा को इस तरह अपने घर तो नहीं लेके जा सकता। मैंने अपने पेरेंट्स से बात भी करनी है। क्यों? जब निकाह किया था उस वक्त ये नहीं सोचा था कि इसे घर भी लेके जाना है? या मजाक में खेल खेल में निकाह कर लिया था? अंकल आप समाहा का निकाह किसी और के साथ जबरदस्ती कराने वाले थे, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तुमसे मुझे कोई गिला नहीं है क्योंकि तुम गैर हो। मेरी अपनी बेटी ने एक लम्हे के लिए भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। खैर, अब मैं मजीद किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। तुम दोनों जा सकते हो। अब्बा ऐसा ना करें। मैं इस तरह तो इस घर से रुखसत नहीं हो सकती। अम्मी कुछ कहें। इस घर से रुखसती के लिए यही रास्ता तुमने चुना था और अब इसी रास्ते से तुम्हें रुखसत होना है। वो लड़कियां और होती हैं जो माँ बाप की दुआओं के हिसार में रुखसत होती हैं और इज्जत पाती है, मगर तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। अंकल आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं अपने पेरेंट्स को राजी कर लूंगा और फिर इज्जत से समाहा को यहाँ से रुखसत करके लेके जाऊंगा। हरगिज़ नहीं। जुदा मत हो